नमस्कार दोस्तों, आईएएस हब पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। डेट है आज 29 अप्रैल 2021। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सीरीज। शुरुआत करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आईएएस हब प्लानिंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एक कंट्री के बारे में। तो यहाँ पर एक कंट्री के बारे में 3 स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा कंट्री के बारे में 3 स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ए लैंडलॉक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री एंड एक्सटेंड फॉर अबाउट 750 माइल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अबाउट 930 माइल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सेकंड स्टेटमेंट है द कंट्री टेक्स इट्स नेम फ्रॉम ए रिवर। थर्ड स्टेटमेंट है द कंट्री रिसेंटली हैड ए न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड। बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाइजर के बारे में। तो नाइजर वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर एक लैंडलॉक कंट्री है। तो हाल फिलहाल में नाइजर के अंदर नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है, तो इसलिए न्यूज़ में आया था। तो एक बार मैप पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अल्जीरिया है, यहाँ पर लीबिया है, यहाँ पर चैड है, फिर नाइजीरिया है, बेनिन है, बुर्किना फासो है और माली है। और नाइजर का कैपिटल कहाँ पर है? नाइमेई पर है। तो नाइमेई से नाइजर रिवर बहता है, तो इसलिए इसका नाम आया है नाइजर। और यहाँ पर है लेक चैड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही आंसर। तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट है नाइजर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर एडवांस एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में 2 स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो हाल फिलहाल में गोवा गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है एडवांस एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम। तो एडवांस एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो पुरातत्व विभाग के द्वारा जब एक्सकवेशन किया जाता है तब मूर्ति वगैरह बेसिकली माइनिंग किया जाता है, तो यहाँ पर मूर्ति वगैरह को सहेज कर रखने के लिए एडवांस एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी 83 एंटीक्विटीज को डाल दिया गया है कैटलॉग के अंदर, और कैटलॉग के साथ सॉफ्टवेयर लिंक कर दिया गया है। मतलब जब आप लोग मूर्ति वगैरह देखेंगे तब आप लोग मूर्ति के साथ साथ मूर्ति से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये भी देख पाएंगे। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 यहाँ पर सही है। It was the first such system in the country for storage of antiquities and it is a software driven automated storage used for the storage of various objects। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा गोवा गवर्नमेंट। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर ब्रुसेलोसिस के बारे में 2 स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखिए हाल फिलहाल में केरला के अंदर बिथुरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ब्रुसेलोसिस नोटिस किया गया है, तो इसलिए एनिमल हस्बेंड्री ऑफिशियल के द्वारा यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजरमेंट लिया जा रहा है। तो ब्रुसेलोसिस क्या है? ब्रुसेलोसिस बेसिकली जोनोटिक इन्फेक्शन है। क्यों होता है? जेनस ब्रुसेला के कारण होता है, तो एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ब्रुसेलोसिस इज ए जोनोटिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द वायरस ऑफ द जेनस ब्रुसेला। तो यहाँ पर वायरस नहीं होगा, यहाँ पर बैक्टीरिया होगा, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड कर सकता है मोस्ट कॉमनली थ्रू द कंजम्पशन ऑफ रॉ और अनपास्चुराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट। मतलब जब हम लोग अनपास्चुराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट इंटेक करते हैं तब ब्रुसेलोसिस हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर पूछा गया है उमंगड रिवर कहाँ पर स्थित है? तो उमंगड रिवर मेघालय के अंदर स्थित है। तो ये इंडिया के अंदर सबसे क्लियरेस्ट रिवर है और ये इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पर है। ठीक है, तो एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी वगैरह है बहुत ट्रांसपेरेंट है। क्यों न्यूज में आया था? क्योंकि हाल फिलहाल में मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एक डैम उमंगड रिवर के ऊपर। तो 210 मेगावाट का एक डैम यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। तो डैम निर्माण करने से पहले एक पब्लिक हियरिंग होता है, तो यहाँ पर 2 पब्लिक हियरिंग कंडक्ट किया गया था। तो जब पब्लिक हियरिंग कंडक्ट किया गया था तब बहुत लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया था, तो इसलिए न्यूज में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर एक असर्शन है, इसके साथ साथ एक रीजन है। तो असर्शन है द पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन इन चिल्का इंडियाज लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर लेक एंड अलोंग द ओडिशा कोस्ट हैज डबल दिस ईयर कंपेयर विथ लास्ट ईयर। फिर रीजन क्या है? द राइज इन द डॉल्फिन पॉपुलेशन इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इविक्शन ऑफ इलीगल फिश एनक्लोजर। देखिए अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया था। तो यहाँ पर देखा गया है पहले साल इरावती डॉल्फिन 233 था, अब ये इंक्रीज होकर हो गया है 544। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में आया था। तो असर्शन बेसिकली रीजन क्या है? द राइज इन द डॉल्फिन पॉपुलेशन इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ इलीगल फिश इनक्लोजर। तो पहले क्या होता था? इलीगल फिश इनक्लोजर होता था, तो अभी इसे बंद कर दिया गया है। तो इसलिए जो डॉल्फिन का जो यहाँ पर जो संख्या है ये अभी इंक्रीज हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए इरावती डॉल्फिन के बारे में हम देख लेते हैं। तो हैबिटेट कहाँ पर है, देखिए म्यांमार के अंदर एक इरावती रिवर है, तो यही हैबिटेट है बेसिकली इरावती डॉल्फिन का। और IUCN रेड लिस्ट के अंदर ये आता है एंडेंजर कैटेगरी में। और सिटीज के अंदर है अपेंडिक्स 1। और कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अंदर ये आता है अपेंडिक्स 1 के अंदर। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसे शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया था। ठीक है, तो यह है एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।